तो बहुत सुंदर यहाँ पे श्लोक में वर्णन है। यहाँ पर श्लोक में छठा श्लोक और सातवां श्लोक दोनों ही मतलब जोड़ा गया है यहाँ पर। तो इसको हम दोबारा से समझने का प्रयत्न करते हैं। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव चः इंद्राणि दश एकं चः पंच चः इंद्राणि गोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातः चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेनः साविकारम उदारतम। बहुत सुंदर श्लोक है, उतना ही सुंदर इसका अनुवाद है। पंच महाभूत हैं, देखिए 5 महाभूत हैं। ये भूत जिसको चिपट जाए उसका जीवन बर्बाद है ना। अगर किसी के भूत लग जाए तो जीवन सुख हो जाता है कि दुख में हो जाता है। हरि बोल। अगर किसी को भूत का साया लग जाए तो उसका जीवन सुख में होता है कि दुख में? प्रभु जी दुख में होता है। तो भूत को लगाना नहीं है, भूत को भगाना है। तो कौन कौन से ये भूत हैं यहाँ पर? अहंकार, पहला भूत है अहंकार का। तो अहंकार का भूत लगने नहीं देना है ना। दूसरा है बुद्धि और तीसरा है अव्यक्त। 3 गुणों की अप्रकटक अवस्था है ये। 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतर क्रियाएं विकार कहा जाता है। तो ये है ना भूत है जो हमारे जीवन में अगर लग जाएंगे तो हमारा जीवन जो है वो अहंकार, ये सब जो है जीवन की जो गाड़ी है वो सही अवस्था प्राप्त नहीं करेगी। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर बुद्धि तेज हो तो बुद्धिमान नहीं ज्यादा होना चाहिए, है ना। बुद्धि को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए कि मेरे जितना कोई बुद्धिमान ही नहीं है ना। और जो हमारे इंद्रिय विषय हैं, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 11वां जो है मन, इनको ये भी एक तरह के भूत है। इनका भी भूत सवार हो जाए तो फिर वो मिटते नहीं है ना। तो ये विषय जो है, फिर द्वेष, किसी से द्वेष करना, है ना, सुख की कामना ही करना, दुख को स्वीकार न करना, और जीवन के लक्षण, धैर्य ना रखना भी। तो ये एक क्षेत्र है ना, कर्म का क्षेत्र। तो ये अंत क्रियाएं विकार उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार के भूत हमारे जीवन में नहीं आने चाहिए। आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो अहंकार करोगे तो हरि बोलो। नहीं प्रभु नहीं करेंगे, अहंकार नहीं होना चाहिए, है ना। तो बहुत सुंदर सभी भक्तों ने बोला। तो तात्पर्य देखिए, तात्पर्य शील प्रभुपाद के माध्यम से शील प्रभुपाद की जय। महर्षियों, वैदिक सूतकों एवं वेदांत सूत्र के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार की अवयवों को इस प्रकार से समझाया जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा 3 गुणों की अवस्था आती है। इनमें से 5 ज्ञान इंद्रियां, कान, नेत्र, नाक, जिह्वा, त्वचा। तो हम कहीं पर भी जाते हैं
तो ये 5 तरह की इंद्रियां जो होती है ना, वही हमें यहाँ से उधर फटकती हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। ठीक है, तो इनकी बात माननी नहीं है, ये गलत जगह पर हमें ले जाती हैं। जैसे कोई मोबाइल फोन देखता है और फेसबुक पर जाता है, तो वहां पर अन्य अन्य गंदे दृश्य आते हैं, तो मन करता, आंखें कहेंगी देख ले देख ले देख ले, कान कहेंगे सुन ले सुन ले सुन ले। लेकिन अगर मन कृष्ण में लगा है, कृष्ण भावना भावित है, तो वो कहेगा नहीं, ये गलत अवधारणा है, हम इसको नहीं देखेंगे। बोलो, देखोगे? देखोगे तो कहाँ रहोगे? संसार में ही रहोगे। तो कौन कौन भक्त फोन में गलत चीजें नहीं देखेगा? हरि बोले। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। तो देखिए, तो इस प्रकार का नहीं देखना है। हरि बोल तो बोल दिया, लेकिन अब मैं चेक भी करूंगा कि आप लोग क्या देख रहे हैं, है ना। उसके बाद कौन कौन फिर आता है हमारा? एक आता है इंद्रिय जिह्वा, है ना। कौन कौन रसगुल्ला नहीं खाएगा? मतलब खाएगा, लेकिन दूसरों को अगर बच जाए तो खाएगा। हरि बोल। कौन कौन रसगुल्ला कम खाएगा? हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, मतलब जवान ऐसी होती है प्रभु जी, हम लोग उस पर लगाम नहीं दे पाते। मतलब प्रभु जी, हम लोगों की जीभ से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो सामने वाले को भी खराब लग जाती हैं, है ना प्रभु जी। हाँ, वो भी है। अभी तो रसगुल्ले की बात हो रही है। अभी तो रसगुल्ला, कौन रसगुल्ला कम खाएगा? मतलब 4 रसगुल्ले होंगे तो एक ही खाएगा, ये नहीं कि चारों खा लेगा। ये भी जीभ कंट्रोल पे ही है। तो इसमें जीभ जो है कंट्रोल में है। ठीक है, चारों के चारों खा। ठीक है, मैं बोल दे रहे प्रभु जी, कंट्रोल कितना कर पाए कौन जी जाने, आप जानो। नहीं, हम ही को जानना पड़ेगा। ये इंद्रियां तो हमारी है, रथ हमारा है ना। जहां इंद्रियां ले जाती हैं वहीं पर रथ भागता है, यही शरीर भागता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान करे तो भगवान क्या आपको बोलेगा, हाथ पकड़ लेगा? नहीं, तुम मत खा। आप खाने जा रहे हो, भगवान आके हाथ पकड़ेंगे, अरे तू नहीं खाएगी, है ना। ऐसा नहीं है भगवान के रूप में। प्रभु जी, जैसे 4 हैं तो सबको बांट के फिर थोड़ा खाएंगे, और जैसे बहुत सारे हैं तो जितना मन होगा उतना खाएंगे प्रभु जी। हाँ, ये है ज्ञानी की बात। 4 है, 4 ही रसगुल्ले हैं, और 4 जने हैं तो एक खा लो। ये नहीं कि चारों चट कर जाओ, है ना। ऐसा नहीं है। 4 जने हैं तो चारों को मिलना चाहिए, ये नहीं कि एक ही खा जाओ। ठीक है, और ज्यादा है तो फिर ज्यादा खाओ, ऐसा है। ये नहीं कहा कि रसगुल्ला नहीं खाना है, खाना है। ज्यादा हो तो भर भर के खाओ। शादी ब्याह में पहुंच जाओ तो खाते रहो। है ना। घर में हो तो थोड़ी खा लो। घर में हो तो खिला के खाओ। हरे कृष्ण, बांट के भी दो, है ना। होगा प्रभु जी, मौका पे तो ये तो उदाहरण दिया है कि अपने इंद्रियों को कैसे बस में करो। फिर 5 हैं हमारी कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियों में आता है वाणी। इस वाणी से हम अच्छा बोल सकते हैं, इसी वाणी से बुरा बोल सकते हैं, है ना। तो वाणी के वेग को कंट्रोल में करना है। इसी वाणी से हम अच्छा बोले, इसी वाणी से हम बुरा बोले। तो वाणी के वेग को क्या करना है? कंट्रोल में करना है, संयमित करना है ना। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपो शीतल होए, है ना। मधुर वचन बोलना चाहिए। वाणी में प्रेम झलकना चाहिए। किसी से गुस्सा भी अगर करना है ना, तो प्रेम से गुस्सा करो। हालांकि गुस्से की कदर नहीं होगी,
लेकिन फिर भी प्रेम से गुस्सा करो, मुस्कुरा के गुस्सा करो, में मजा है। आंख दिखाकर गुस्सा करना ये सही नहीं है, भक्त का लक्षण नहीं है। तो वाणी का वेग, पैरों का वेग, पैर भागते रहते हैं इधर से उधर, उधर से उधर, संसार के विषय में। कम प्रयोग में कम भागे संसार के में विषय में, आध्यात्मिक में ज्यादा भागे, है ना। कितना सरल श्लोक है ये, है ना। और फिर और भी अंग आते हैं। इन इंद्रियों के ऊपर मन बैठा है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, इतना तुझे समझाऊं, फिर भी मचलता है। ये मन बड़ा चंचल है ना। आज गाना सुना ना सबने, कितना तुझे समझाऊं, है ना। कहते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर कहते थे, इस मन को उठते ही सुबह सुबह उठते 10 जूते और 10 झाड़ू लगानी चाहिए कि यही मन मेरे को गलत जगह ले जाता है, इसको कंट्रोल करिए। तो ये इंद्रियों के वेग हैं, है ना, इनको कंट्रोल करना चाहिए। मन को कंट्रोल कर लेंगे तो सब कुछ कंट्रोल में। यदि कोई 24 विषयों का विश्लेषण करे, कार्य क्षेत्र को समझ में आ जाए, फिर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख नामक अंत क्रियाएं, फिर केवल इच्छा, मेरा सुख, मेरा सब कुछ, केवल अपने सुख की कामना करना, ये भी गलत है, ये भी भूत है। क्योंकि जो सुख की कामना संसार में करेगा वो संसार में ही रहेगा। तो संसार में सुख की कामना भी नहीं करना है, ठीक है। जो स्थल देह 5 महाभूतों की अव्यक्त चेतना तथा धैर्य से प्रदर्शित होती है, जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार, बुद्धि से प्रकट होते हैं। ये सूक्ष्म तत्व कर्म क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। 5 महाभूत अहंकार स्थूल व्यक्ति है, जो अहंकार के मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करता है, जिसमें भौतिकतावादी बोध तामस बुद्धि कहा जाता है। और यह आगे प्रकृति के 3 गुणों की अप्रकट अवस्था के सूचक है। प्रकृति की अवस्था गुणों के प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। जो व्यक्ति इन 24 विकारों को समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया है ना, तो हमें तात्पर्य भी पढ़ना है। शरीर के इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। 6 प्रकार के परिवर्तन कौन बताएगा, बताओ। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन हैं, हरि बोलें। हरी बोल प्रभु जी। हाँ जी माता जी बोलिए। प्रभु जी वो तो नहीं होते जैसे कि अवस्था शरीर की, वृद्धावस्था, किशोर अवस्था, ये तो नहीं होती प्रभु जी? हाँ यही तो है 6 प्रकार के परिवर्तन, है ना। पहले बेबी बनता है बच्चा, फिर थोड़ा बाल बड़ा होता है किशोर अवस्था, है ना, फिर वृद्धावस्था, फिर ये सारे जवानी, बुढ़ापा, यही तो 6 परिवर्तन है ना। प्रीति माता जी की जय हो। तो इस प्रकार जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर में व्यक्ति जो है ना बढ़ता है। तो यही 6 परिवर्तन जो हैं उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और तब क्षीण हो जाता है, अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थाई भौतिक वस्तु है। ये जो शरीर है ये क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ भिन्न है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न है। मतलब क्षेत्रज्ञ कौन है, भगवान। आपका कहीं पे जब खेत है,
कौन जानता है कि खेत है? वो आप जानते हो और कौन जानता है? दूसरा कौन जानता है खेत? आपका खेत है, आप जानते हो और कौन जानता है? प्रभु जी भगवान। नहीं, सरकार जानती है। आप राजा। जैसे सरकार। हम जानते हैं और सरकार के यहाँ पे बही खाते में लिखा है कि फलाने व्यक्ति का खेत है। उसी प्रकार ये जो शरीर है, ये क्षेत्र है, ये आत्मा जानती है और क्षेत्रज्ञ को कौन जानता है? परमात्मा जानता है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में अंतर है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के भूत को, ये जो आज के जो भूत है, अहंकार है ना, बुद्धि, ये भूतों को अपने मन में, अपने शरीर पे लगने मत दो, तभी जीवन सफल हो पाएगा, है ना। और जो इनमें रहेगा वो फिर इसी धाम में, इसी में रहेगा, उसको कहाँ ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो। तो इसीलिए वाणी का वेग आता है, विचारों का वेग आता है, मन का वेग, इस पे कंट्रोल करेंगे तो भगवान हृदय में स्थापित होंगे। जगह तो दो, अब ये क्षेत्र है, इसमें जगह भगवान को दोगे तभी तो भगवान विराजमान होंगे, तब असली आनंद आएगा ना। जो आनंद भगवान के रसास्वादन है वो संसार में कहीं पर आनंद नहीं है। ये तो वही जानता है जो भगवत गीता को मन से, कर्म से, ध्यान से, भगवान के चिंतन से, लगन से पढ़ता है, वही जानता है। तो पढ़ना है, समझना है ध्यान से, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ और मुझे आपका ही चिंतन करना है। उनके घरों में शांति रहती है, व्यवस्थाएं रहती है, मन विचलित नहीं होता। जो व्यक्ति सुनता है वो उसके घर में तो शांति रहनी है, और जो सुनता नहीं है उसके घर में ही तो शांति रहनी है। अगर कोई व्यक्ति मुंह से कुछ बोल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? कानों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, है ना। अच्छी बातें बोले तो कानों को खोल लो। बोलने वाला भी बोलेगा किससे बोल रहा हूँ, पत्थर है ये तो, पत्थर से भी कोई उल्टी सीधी बातें बोलता है ना। ना इस जबान का गलत इस्तेमाल करो, ना ही होने दो, ना कानों का। अच्छी चीज है कान, जो जिसकी कान जो है ना, अगर वो अच्छी भगवत गीता जैसे शास्त्रों को, अच्छे अच्छे ज्ञान को अर्जित नहीं करते, वो कान भी सांप के भिल के समान है। सांप के भिल है, सांप के भिलों में क्या है? जहर होता है। तो जो संसार के विषयों में ज्यादा आसक्ति रहता है वो क्या ले रहा है? वो जहरों को ले रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता? हम प्रभुपाद के ऋणी हैं, ये प्रभुपाद के ऋण है ना, सभी भक्त चुका रहे हैं। जैसे कल है ना, अक्षिता शर्मा माता जी ने भी पेमेंट किया और फिर मोनिका माता जी ने भी पेमेंट कर दिया गीता का। तो इस प्रकार हम प्रभुपाद के ऋणों को चुका रहे हैं। साल में एक ही बार तो होता है समय चुकाने का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो।